की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं यार। इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर जरा बताओ यार, जल्दी से कर दो ये वाला क्वेश्चन। ये Ix करंट है और ये 4Ix है, ठीक है। V1 I1 V2 एंड I2। चलो बना दो भाई, जल्दी से बना दो। देखें कौन बनाएगा इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ABCD पैरामीटर मुझको चाहिए। चलो निकालो यार, चारों पैरामीटर बताना बेटा इसके। आई नीड ऑल द 4 पैरामीटर्स। इसके बाद मैं आपको कनेक्शन कराता हूं। गुड मॉर्निंग नितिन। चलो बेटा आज की शुरुआत क्वेश्चन से कर रहे हैं, जल्दी से आंसर दे दो। और परसों जो है ना, परसों आपका 2 पोर्ट नेटवर्क खत्म हो जाएगा। आज वेंसडे है, फ्राइडे इट विल बी ओवर। कल एक और टॉपिक छोटा सा हमारा बचा है, परसों मैं क्वेश्चन कराऊंगा बस। और उसके बाद सैटरडे से वी विल स्टार्ट ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी विल कंज्यूम एटमोस्ट 2 लेक्चर्स। 2 लेक्चर से ज्यादा तो नहीं लगेंगे ग्राफ थ्योरी में। फिर उसके बाद कपल्ड सर्किट, देन 3 फेज, खत्म, ठीक है। नाउ तो अब हम बहुत एंड के नियर आ चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी अटेंडेंस भी कम होती जा रही है जैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अच्छी बात नहीं है ये। चलो आया किसी का आंसर भाई? जल्दी से बोलो, आंसर आया इसका? देखें, देखो यार, यहां पे I1 माइनस Ix आएगा। KCL में लगाता चल रहा हूं, तो मैं कहता हूं I1 माइनस Ix प्लस 4Ix प्लस I2, ये तीनों करंट इस वाली नोड पे इनकमिंग है, तो इसलिए 0। तो I2 इज माइनस I1 माइनस 3Ix। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। या फिर आप I1 लिख सकते हो, अब आप V1 को क्या लिख सकते हो? KVL अगर लगाओ, I1 इंटू 1 प्लस 2Ix। I1 की जगह अगर रखोगे माइनस I2, तो बेसिकली यार हमें जो है ना Ix एलिमिनेट करना है, तो अपना काम हो जाएगा। अब सर जी Ix कैसे एलिमिनेट करें? एक बार यार अगर ऐसे KVL लगाएं ना, तो V2 की टर्म्स में आ जाएगा Ix। तो मैं कहता हूं 2Ix माइनस 1 I1 माइनस Ix माइनस V2, तो 2Ix 3Ix माइनस I1 की जगह रख दो माइनस I2 माइनस 3Ix इज V2, तो V2 इज 6Ix प्लस I2। तो आप Ix यहां से लिख सकते हो V2 बाय 6 माइनस I2 बाय 6। यहां से अगर आप पहली इक्वेशन निकालोगे, तो I1 माइनस I2 माइनस 3Ix, ये हुआ माइनस 3 पे हुआ हाफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद V1 माइनस I2 माइनस Ix माइनस I2 माइनस Ix, तो माइनस Ix से हुआ प्लस, यही आ रहा है भाई? बताओ यही इक्वेशन बन रही है? जल्दी से बोलो। तो यहां से पैरामीटर आ जाएंगे, माइनस I2 का पैरामीटर लेते हैं, ध्यान रखना, माइनस 1/6 5/6
और माइनस हाफ और हाफ, यही आ रहा है? बोलो भाई, यही बन रहे हैं पैरामीटर? जल्दी से बताओ, कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने? V2 हो गया 3ix माइनस I2 माइनस 3ix, तो 6ix प्लस I2, ठीक है, यही आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब बेटा कनेक्शंस पे आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला कनेक्शन जो मैं उठा रहा हूं, कनेक्शंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, ऐसा करके हेडिंग डाल लेना। उसके अंदर पहला कनेक्शन डालना कास्केड कनेक्शन। अब पहले कास्केड कनेक्शन को डिफाइन करना, ठीक है? शंकर बेटा, करंट वाले कोएफिशिएंट नेगेटिव में नहीं जाएंगे ना, वो प्लस में आएंगे, क्योंकि माइनस I2 का लेते हैं। ये ध्यान रखना, माइनस I2 का कोएफिशिएंट लिखते हैं मैट्रिक्स में, I2 का नहीं। हाँ, तो कास्केड कनेक्शन का पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों। इसमें लिखो, इफ द आउटपुट ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क, if the output of a two-port network acts as an input, if the output of a two-port network acts as an input of the other two-port network, यानी एक नेटवर्क का आउटपुट दूसरे नेटवर्क का इनपुट की तरह काम करे, आउटपुट ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क एक्ट्स एज एन इनपुट ऑफ द अदर टू पोर्ट नेटवर्क, then it is said to be cascade connection, then it is said to be cascade connection। तो देखो यार, किस टाइप से हम शो करते हैं। अब देखो, यहां पे ये आया V1, ये आया I1, ये बना V, ये बना I, ठीक है, और ये बना V2 और ये I2। अब आप ये देख रहे हो, मैंने दूसरे एंड का करंट पहले नेटवर्क से बाहर जाते हुए दिखाया है। देखो ध्यान देना, जब मैंने ट्रांसमिशन पैरामीटर आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो सेकंड पोर्ट का करंट है, अगर निकलते हुए दिखाओगे तो I2 के साथ माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर एंटरिंग दिखाओगे यू हैव टू यूज अ माइनस साइन विद I2, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, फॉर नेटवर्क वन, सत्यम बेटा, अगर कोई रैंडम डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लिया करो ना बच्चे। लेक्चर से रिलेटेड डाउट तो ठीक है लेक्चर के अंदर, बट ऐसी रैंडम डाउट अगर आंसर करेंगे तो लेक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है यार, ठीक है। अब देखो, मेरा यहां कहने का मतलब ये था कि यहां पे ना माइनस आई मत दिखाना, यहां बस आई दिखाना, ठीक है। ये पहला नेटवर्क हो गया। अब दूसरे नेटवर्क में ये जो V और I है, ये इनपुट का काम करेगा भाई, और V2 I2 आउटपुट का काम करेगा, A2 B2 C2 एंड D2। V और I इनपुट का काम करेगा और V2 और I2 आउटपुट का। अब बच्चों देखो, यहां पे क्या होगा,
कि अगर आप VI का वैल्यू सेकंड से फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप ये लिख सकते हैं ओवरऑल पैरामीटर्स के लिए कि पूरे नेटवर्क में V1 I1 इज द इनपुट एंड बेटा V2 I2 विल बी द आउटपुट। ठीक है, V1 I1 is the input and V2 I2 will be the output। ठीक है, अब बेसिकली यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या कि ABCD पैरामीटर वाली मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो गई, यही हुआ ना। तो आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चों कि देखो V1 I1 मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A1 A2 प्लस B1 A1 B1 और A2 C2, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम B1 C2, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो into first column, second row into second column। अब बच्चों एक चीज समझना कि अगर आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिक होते, इफ बोथ गिवन नेटवर्क्स आर सिमेट्रिक, तो आप कहते सर A1 D1 के बराबर होगा और A2 बराबर होगा D2 के। ठीक है, A1 D1 के और A2 D2 के। तो ये जो A इक्विवेलेंट है ये होता A1 A2 प्लस B1 C2, और ये जो D इक्विवेलेंट है यहां C1 B2 और D1 D2 की जगह A1 A2 डाल दो भाई। समझ आया, D1 की जगह A1 डाल दिया और D2 की जगह A2 डाल दिया। अब बेटा यहां पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों टर्म सेम नहीं है, ये है B1 C2 C1 B2, तो मैं कह सकता हूं A इक्विवेलेंट इज नॉट इक्वल टू D इक्विवेलेंट, देयरफॉर रिजल्टिंग नेटवर्क इज नॉट सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये हुआ भाई यहां पे कि अगर दो सिमेट्रिक नेटवर्क को कास्केड कर दें तो जरूरी नहीं कि रिजल्टिंग नेटवर्क सिमेट्रिक ही आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं सिमेट्रिक ही आ जाए रिजल्टिंग नेटवर्क। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताओ ये मैट्रिक्स कैसे बना। अरे भाई ये दोनों प्रोडक्ट लिया गया है और क्या किया है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो कर लोगे। तो एक पॉइंट ये लिख लो, when two networks are cascaded, then their transmission parameter matrix, when two networks are cascaded then their transmission parameter matrix are multiplied। विपिन एनालॉग चल तो रहा है बेटा क्रिएट्रिक्स चैनल पे, जाहिद सर ले रहे हैं डेली 4:30 बजे। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। चल अब अगले कनेक्शन पे आते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सर सीरीज और कास्केड तो सेम होता है। नहीं बेटा, कास्केड का मतलब होता है एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज में क्या होता है, नेटवर्क के टर्म्स में अगर सोचें, दो नेटवर्क्स में अगर सेम करंट जाता है
और उनकी वोल्टेजेस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज। विपिन, आपके क्वेश्चन का बेटा मैंने अभी आंसर दिया है। जाहिद सर क्रिएट्रिक्स चैनल पे 4:30 बजे एनालॉग ले रहे हैं, दैट यू कैन वॉच। तो बार बार सेम चीज पूछ के स्पैम ना करें। अब देखो बच्चों, यहां पे पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, when two networks are connected such that they carry the same current, then they are said to be connected in series. ठीक है। तो देखो जरा कनेक्शन कैसे बना रहे हैं हम बेटा। अभी आपको समझ आएगा ये सीरीज कैसे है। देखो, इसको मैं कहता हूं ये है नेटवर्क ए और ये है नेटवर्क बी। ये हुआ V1A, V1B और ये टोटल वोल्टेज हुआ V1। ये करंट हुआ I1। अब देखो I1 एंटर करेगा तो I1 ही लीव करेगा, फिर ऐसे जाके इसमें भी I1 चला गया। तो अब आप ये देखो, दोनों के पहले पोर्ट पे करंट कितना है, I1 है ना। I1 एक नेटवर्क में गया, उससे निकला, फिर दूसरे में गया, फिर उससे वापस निकला। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो, ये वोल्टेज हुआ V2A, V2B, यहां से गया I2 विद अ वोल्टेज V2, यहां पे भी I2 निकला। अब देखो यार, ये कैसे पता करें कि सर कौन से पैरामीटर यहां यूज किए जाएं? ये कैसे मालूम चलेगा कौन से पैरामीटर यूज करने हैं? क्वेश्चन ये है माइंड के अंदर। तो देखो यहां पे आप केवीएल इक्वेशन लिख सकते हो, करंट तो सेम है, यहां आप केवीएल लिख सकते हो। बाय केवीएल V1 is V1A plus V1A plus V1B, V2 is V2A। अब बेटा जो भी पैरामीटर आपके ऐड हो रहे हैं ना, जैसे यहां पे वोल्टेजेस ऐड हो रही हैं, तो आपको टू पोर्ट पैरामीटर ऐसे चूज करने हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज लाई करे, यानी पैरामीटर्स ऐसे चूज करो जहां ये डिपेंडेंट वेरिएबल बने। ठीक है, अब यहां पे लिखो, यहां पे एक पॉइंट लिखना, साउ बेटा अगर आप केसीएल लगाओ तो किसी नेटवर्क में जितना करंट एंटर करता है उतना लीव करता है। तो इस नेटवर्क में इधर से I2 एंटर किया तो क्लोज पाथ के लिए I2 को लीव भी करना पड़ेगा, वरना क्लोज पाथ कैसे बनाओगे? ऐसा थोड़ी है I2 इधर से घुसा उधर से निकल गया, क्लोज पाथ कहां बना? ठीक है, तो जिस सोर्स से I2 चला है उसी सोर्स के पास वापस आना भी जरूरी है। ठीक है, वरना केसीएल वायलेट हो जाएगा। अब एक पॉइंट लिखना, we use the two port parameters where the quantity being added is reflected as or is represented as a dependent variable,
तो कहने का तात्पर्य ये है, यहां V1 और V2 में एडिशन दिख रहा है, तो V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। V1 V2 अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे भाई, तो यहां पे कौन से पैरामीटर यूज होंगे बताओ? विच पैरामीटर्स आर यू गोइंग टू यूज? Z पैरामीटर। तो ये वाला पॉइंट लिखो, सिंस इन दिस केस V1 and V2 are obtained by addition, V1 and V2 are obtained by addition, they must be represented as dependent variables, they must be represented as dependent variable, and hence we use Z parameters, तो देखो अब V1A V1B क्या होगा? Z11A ठीक है, ये बन गया नेटवर्क ए के लिए। अब नेटवर्क बी के लिए जब आप लिखोगे बेटा, V1B अब यार एक सिंपल सी बात है, I1A I1B I2A I2B, ठीक है। तो यहां पे I1A और I1B दोनों I1 हैं, I2A और I2B ये दोनों I2 हैं। तो आप चाहो तो ना बच्चे यहां पे क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, यहां पे आप ऐसे दिखा दो कि I1 I2 है, यहां पे आप ऐसे दिखा दो बेटा I1 I2 है। समझ में आई ना बात? नेटवर्क्स में करंट तो सेम ही है, नेटवर्क्स के अंदर करंट तो सेम है। अब अगर बच्चों आप ये दो इक्वेशन को ऐड कर दो तो V1A और V1B जुड़ के बन जाएंगे V1, V2A और V2B जुड़ के बन जाएंगे V2, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऐड बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यार, इतना समझ जाना, V1A प्लस V1B हो गया V1, I1 I2 तो देखो कॉमन आ जाएगा, तो इन मैट्रिक्स के पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया। यानी यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे क्या हुआ, यहां पे Z पैरामीटर मैट्रिसेस दोनों नेटवर्क की ऐड हो गई। तो ये वाला पॉइंट लिखो, इन अ सीरीज कनेक्शन द Z पैरामीटर ऑफ रिजल्टिंग नेटवर्क, इन अ सीरीज कनेक्शन द Z पैरामीटर्स ऑफ रिजल्टिंग नेटवर्क are obtained by adding the Z parameters, are obtained by adding the Z parameters
ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क, ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क। और बेटा वैसे भी आप कहते हो ना सीरीज में इंपिडेंसेस ऐड होती हैं, तो वही तो हो रहा है, सीरीज में आपकी इंपिडेंसेस ऐड होती हैं, तो वही तो हुआ है, यहां पे इंपिडेंस ऐड हो गई है। अगला है भाई पैरेलल कनेक्शन। अगला क्या है? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन किसे बोलेंगे? जहां पे दोनों नेटवर्क का पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का वोल्टेज कॉमन हो और उनके करंट्स ऐड हो रहे हो। तो ये वाला पॉइंट लिखो, नेटवर्क्स आर सेड टू बी कनेक्टेड, या टू पोर्ट नेटवर्क्स आर सेड टू बी कनेक्टेड, टू पोर्ट नेटवर्क्स आर सेड टू बी कनेक्टेड in parallel if the voltage across both of them, if the voltage across both of them is common, if the voltage across both of them is common and currents are added, तो देखो जैसे ये एक नेटवर्क हो गया बेटा, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क हो गया। अब दूसरा जो नेटवर्क है वो इसके पैरेलल में है। पैरेलल में सर कैसे है? देखते चलना। पैरेलल में बेटा ऐसे है, देखो दोनों टर्मिनल कॉमन कर दिए ना पोर्ट 1 के, ऐसे ही पोर्ट 2 के भी दोनों टर्मिनल हमने कॉमन कर दिए। ये हो गया, ठीक है। पोर्ट 1 के भी दोनों टर्मिनल कॉमन और पोर्ट 2 के भी दोनों टर्मिनल कॉमन, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पे नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, तो दिस इज V1 I1 V2 and I2, I1A, I1B, I2A, I2B। अब देखो यार यहां पे करंट तो डिवाइड हो गए, ठीक है, यहां पे करंट तो डिवाइड हो गए, लेकिन वोल्टेज एग्जैक्टली सेम है, वोल्टेज एग्जैक्टली सेम है। वेरी गुड बेटा, अगर आपको फायदा हो रहा है मशीन की प्लेलिस्ट से, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रहा हूं तो वीकेंड्स में, उसमें भी आया करो। I1 इज I1A, I1B, I2B, ठीक है। ये वैल्यू क्लियर हुई। अब बेटा फिर से वही बात है, सर पैरामीटर कौन से चूज करें? पैरामीटर ऐसे चूज करो जहां पे ये जो क्वांटिटी एडिशन से मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करे। ऐसे कौन से पैरामीटर होते हैं जहां I1 I2 लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करते हैं? दोज आर Y पैरामीटर्स। तो अगला पॉइंट लिखना, वी नीड टू सिलेक्ट those parameters, we need to select those parameters where I1 and I2, where I1 and I2 lie on left hand side, and such parameters are Y parameters. Such parameters are Y parameters. समझ गए पैरामीटर कैसे चूज होते हैं? क्योंकि जब इक्वेशन ऐड करोगे मेरे भाई,
तो वो जो पैरामीटर आपको ऐड करना है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करना चाहिए। अब देखो ये मैंने नेटवर्क ए के लिए लिख दिए y पैरामीटर्स, ऐसे ही बच्चे आप नेटवर्क बी के लिए भी लिख दो I1B। समझ में आ रहा है ना कनेक्शन कितना इजी है पता लगाना। कनेक्शन के अनुसार ये डिसाइड करना कौन से पैरामीटर यूज होंगे। इट्स रियली रियली सिंपल। अब बेटा क्या करोगे आप बोलोगे सर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। आप बोलेंगे ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस। अब जब आप दोनों इक्वेशन ऐड करोगे मेरे बच्चों, I1A प्लस I1B इज I1, I2A प्लस I2B इज I2। और आप अगर यहां पे देखें Y11A प्लस 11B, Y12A प्लस Y12B, Y21A, क्योंकि V1 V2 तो कॉमन आ गए तो बची हुई मैट्रिक्स ऐड हो गई जो Y वाली थी। ठीक है, इनके एलिमेंट ऐड हो गए ना, और V1 V2 तो बाहर था वो कॉमन रह गया। आप ये भी कह सकते हो जो पैरामीटर ऐड हो रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आने चाहिए, या आप ये भी कह सकते हो जो पैरामीटर कॉमन है वो राइट हैंड साइड पे आने चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। आप ये भी कह सकते हो, ये वाला पॉइंट भले ही लिख लो, वी कैन ऑल्सो से दैट द पैरामीटर्स दैट आर कॉमन, we can also say that the parameters that are common in the two networks should lie on right hand side, should lie on right hand side। अगला पॉइंट, in parallel connection the y parameters, in parallel connection the y parameters are added। अगला पॉइंट, if both networks are symmetric or reciprocal, if both networks are symmetric or reciprocal, then symmetry and reciprocity are invariant in series and parallel connection, are invariant in series and parallel connection। कहने का तात्पर्य ये है अगर दो सिमेट्रिक नेटवर्क को सीरीज या पैरेलल में जोड़ो तो रिजल्टेंट भी सिमेट्रिक होगा, दो रेसिप्रोकल नेटवर्क को सीरीज या पैरेलल में जोड़ो तो रिजल्टेंट भी रेसिप्रोकल होगा। सर ये कैसे? देखो, अगर Y11A Y22A के बराबर है, Y11B और Y22B बराबर हैं, तो इनका सम दोनों जगह बराबर आएगा। ऐसी रेसिप्रोसिटी में Y12A और Y21A बराबर हैं, Y12B और Y21B बराबर हैं, तो बेटा अगेन इनका सम भी इक्वल आएगा। समझ आई बात? जल्दी से बताओ, समझ आई बात? ये चीज क्लियर हुई कि अगर दो सिमेट्रिक नेटवर्क को सीरीज या पैरेलल जोड़ें तो सिमेट्रिक ही मिलेगा, दो रेसिप्रोकल नेटवर्क को सीरीज या पैरेलल जोड़ें तो रेसिप्रोकल ही मिलेगा। ये बात चमकी या नहीं चमकी? जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हुआ? अब देखो अगला चौथा कनेक्शन होता है बेटा सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल में क्या होता है बेटा? सीरीज पैरेलल में पोर्ट 1 सीरीज में
और पोर्ट 2 पैरेलल में आता है। तो ये वाला पॉइंट लिखो, इफ पोर्ट 1 of two networks, if port 1 of two network are connected in series, whereas port 2 are connected in parallel, then it is said to be series parallel connection. देखो अब पोर्ट 1 सीरीज में डालना है, ठीक है, और पोर्ट 2 डालना है पैरेलल में। आउटपुट साइड पैरेलल और इनपुट साइड सीरीज, ठीक है। अब देखना जरा, यहां पे देखो ये सीरीज में आ गया ऐसे, सही बात है, और यहां पे हमने पैरेलल दिखा दिया। अब सीरीज में क्या लगता है, KVL, तो इनपुट साइड पे वोल्टेजेस ऐड होंगी और आउटपुट साइड पे करंट्स ऐड होंगे। चलो देखो जरा, यहां मैं पैरामीटर दिखाता हूं। देखो ये V1 है, ये I1 है, तो इधर से भी I1 गया, I1, और ये भी I1, यानी दोनों में करंट कॉमन, सीरीज है ऑब्वियसली, और सेकंड नंबर वाले पोर्ट पे दोनों में वोल्टेज सेम जाएगी V2, लेकिन बेटा करंट अलग अलग जाएगा, राइट, I2A एंड I2B। तो अब आप कह सकते हो कि एट पोर्ट 1 पे क्या होगा, V1 इज V1A प्लस V1B, और KCL के हिसाब से क्या होगा, I2 इज I2A प्लस I2B, ये होगा भाई, I2A प्लस I2B। अब बेटा यहां पे क्या होगा, आपको ऐसे पैरामीटर चूज करने पड़ेंगे जिसमें V1 I2 लेफ्ट हैंड साइड पे आए, या कॉमन देख लो, I1 कॉमन है और V2 कॉमन है, आप ये कह दो I1 V2 ऑन द राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये लिखो, we must choose the parameters in which V1 and I2 appear on left hand side। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं भाई, तो दैट इज H पैरामीटर्स, ठीक है। तो बेटा H पैरामीटर में V1 और I2 लेफ्ट हैंड साइड आता है, ठीक है। देखो कितना इजी। अब आपको ये समझ आ रहा है, एक्चुअली ये जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं, ये एक एक कनेक्शन के लिए एक एक पैरामीटर डिफाइंड है। हर पैरामीटर एक पर्टिकुलर कनेक्शन को सूट करता है।
सारी पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इन एवरी केस वन पैरामीटर सूट्स अ पर्टिकुलर कनेक्शन। अब जब आप दोनों इक्वेशन बेटा ऐड करोगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, v1a v1b बनेगा v1, i2a i2b बनेगा i2, h11a प्लस h11b h12a प्लस h12b h21a प्लस h21b h22a प्लस h22b। ठीक है, यहां पे आ गया I1 और V2। यानी क्या समझे, ये समझे मेरे भाई कि H पैरामीटर ऐड हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखो, इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन, इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन H पैरामीटर्स आर एडेड, H पैरामीटर्स आर एडेड। शकील मेरे भाई देखो, सीरीज में सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ जाती है सिस्टम की, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, और कास्केड में सिस्टम की लेंथ या डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हर एक का अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको वोल्टेज बढ़ानी है, करंट बढ़ाना है या डिस्टेंस बढ़ाना है। अब देखो लास्ट कनेक्शन, दैट इज पैरेलल सीरीज। तो नाम से ही समझ गए होगे, तो इसमें लिखना, इन दिस कनेक्शन the port 1 of the two networks, in this connection the port 1 of the two networks are connected, the port 1 of the two network are connected in parallel whereas port 2 is connected in series, whereas port 2 is connected in series। अब देखो ये I1a और ये I1b, तो यहां करंट ऐड हो रहे हैं बेटा, V2। इतने जल्दी से मुझे सोच के बता दो, आपके हिसाब से यहां कौन से पैरामीटर चलेंगे, जल्दी से मुझे सोच के बता दो, इतने मैं पैरामीटर मार्क कर रहा हूं। अब देखो यहां तो KCL लगेगा भाई, यहां तो KCL लगेगा, तो I1 इज I1a प्लस I1b। यहां पे KVL लगेगा, तो KVL बोलेगा V2 इज, तो अब हमें ऐसे पैरामीटर चाहिए जिसमें I1 V2 लेफ्ट में आता हो, जिसमें I1 V2 लेफ्ट में आता हो, यानी कौन से, G पैरामीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, we choose the parameters such that I1 and V2 lie on left hand side, I1 and V2 lie on left hand side, that is G parameters,
दैट इज G पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो फिर से आप वही करोगे बेटा, दोनों इक्वेशन आप ऐड करोगे। ये बन गया। ठीक है, अरे कास्केड जैसे ट्रांसमिशन लाइन में शकील अगर यूज करना है, ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर ले जानी है तो 100 किलोमीटर की 2 को कास्केड कर दो, या 50 की 4 को कास्केड कर दो। तो यहां पे ये वाला पॉइंट लिख लो, इन पैरेलल सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इन पैरेलल सीरीज कनेक्शन G पैरामीटर्स आर एडेड। इन पैरेलल सीरीज कनेक्शन G पैरामीटर्स आर एडेड। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन देखो जरा। फाइंड Y पैरामीटर ऑफ द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। कनेक्शन के हिसाब से सॉल्व करना भाई। Y पैरामीटर मुझे चाहिए इस टू पोर्ट नेटवर्क के। एक बॉक्स के दे रखे हैं 4211 और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया है 1 ओम का। अब बताओ, अगर मैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं 1 ओम का, तो आपके हिसाब से Y पैरामीटर्स क्या होंगे? रिजल्टेंट के Y पैरामीटर्स क्या होंगे? और देखो यहां तक अपना जो मेजर पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो चुका है टू पोर्ट नेटवर्क का। बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है जो कि हम कल निपटा लेंगे। तो कल अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअली टू पोर्ट नेटवर्क विल बी ओवर एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू पोर्ट नेटवर्क। और मुझे लगता है आपको ये फील तो हुआ होगा बेटा, प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने अच्छे से किए, काफी अच्छा काउंट रखा है क्वेश्चन का। ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखो इसके Y पैरामीटर पता है, ये ऊपर वाले ना रेजिस्टेंस के निकालने हैं। अब आप एक चीज बेटा बहुत अच्छे से जानते होगे, 1 ओम को आप 1 सीमेंस बना लो। आपको ये याद हो गया होगा कि पाई नेटवर्क के हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं Y पैरामीटर, राइट। इधर ओपन है तो यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या 0 सीमेंस। तो इसके Y कैसे लिखते हो? सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू अ नोड 0 + 1 1, नेगेटिव ऑफ बिटवीन टू नोड्स -1, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू नोड्स, सम ऑफ एडमिटेंस एट अ नोड। ये समझ आया? जो मैंने इसके Y पैरामीटर डायरेक्टली लिख दिए, समझ आया कि नहीं आया? बोलो समझ आया कि नहीं आया? इसके Y पैरामीटर डायरेक्टली मैंने इसे पाई नेटवर्क बना दिया जिसके दोनों तरफ 0 सीमेंस का रेजिस्टेंस है। अब इन पैरेलल Y पैरामीटर्स आर एडेड। याद है ना मैंने पाई नेटवर्क का शॉर्टकट कराया था? क्यों भाई, पाई नेटवर्क का शॉर्टकट याद है सभी लोगों को? अब अगर ऐड करोगे भाई 5, 2 और -1 1,
1 और -1 0, 1 और 1 2। तो बहुत सारे बच्चों ने चारों एंट्रीज पॉजिटिव ले लिए, इसीलिए गलत आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट यहां पे देखो एक टी नेटवर्क है बेटा, 2 1 और 1 का, एक पाई है 2 1 और हाफ का। पहले ये आइडेंटिफाई करो ये कनेक्शन कैसा है, ये सीरीज है या फिर पैरेलल है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, तब आप आगे की बात कर पाओगे। ये कैसा कनेक्शन है बच्चों, सीरीज या पैरेलल, बताओ, इज इट सीरीज और पैरेलल? पहले कनेक्शन बोलो आप लोग। पैरेलल, बहुत ही बढ़िया। देखो कैसे, यहां से जो करंट आएगा I1 वो ऐसे चला जाएगा ना, I1A और I1B, इसीलिए पैरेलल है, करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या होगा, Y पैरामीटर ऐड होंगे। पूछा क्या है, Z, तो पहले निकाल लो Y, फिर इनवर्स लेके क्या निकाल दोगे, Z। करो भाई, अब तो मैंने पूरा हिंट दे दिया, अब बन जाना चाहिए। निकालना है Z तो पहले Y निकालो, क्योंकि पैरेलल में Y इजी पड़ता है, और बाद में उसे कन्वर्ट कर दो Z के अंदर। देखो क्या करना है आपको बेटा, पहले ना इस स्टार को डेल्टा कर लो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, अगर इससे बचना चाहते हो, इसके Z पैरामीटर लिख दो। इसका Z क्या होगा, ये होगा 3 1 1 2। ठीक है, तो इसका Y क्या आएगा, 6 -1 5। ठीक है, 2 3 -1 -1, ये हो गया। अब यहां पे ना बेटा, लेकिन पहले सीमंस में कन्वर्ट कर लो, 1 सीमन, 0.5 सीमंस एंड 2 सीमंस। अब इसका Y लिख दो, 1.5 -0.5, अब Y दोनों के ऐड करो, 0.4 और 1.5, 1.9, -0.5 और -0.2, -0.7, -0.5 और -0.2, -0.7, और 2.5 और 6.6, 3.1, ये आ गया। अब इसका बेटा Z निकाल दोगे। Z के लिए क्या करोगे, पहले डिटर्मिनेंट लोगे, जरा देखें कितना आ रहा है, पहले डिटर्मिनेंट देख लें भाई। 1.9 इंटू 3.1 माइनस 0.49, 5.4, डायगोनल एक्सचेंज ऑफ डायगोनल नेगेटिव।
तो 3.1 बाय 5.4 0.574 1.21 0.1296 0.35185। ठीक है, तो ये बन गया। क्लियर हो गया क्या है हमारा आंसर? मैंने क्या किया, ये जो t था इसका z निकाल के y बना लिया, पाई का तो डायरेक्टली y बन गया, दोनों y ऐड हो गए, देन अगेन आई कन्वर्ट टू z। क्लियर हुआ कनेक्शंस पे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं? तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा टू पोर्ट से रिलेटेड, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज, कुछ एक कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर दैट इट विल बी ओवर।